बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उस अब्बास आप पिरानी चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे वीडियो के अंदर के इमरान खान साहब ने कैमरे में देखकर आज किसी को मुखातिब किया है और बड़ी इंटरेस्टिंग ये गुफ्तगू थी इमरान खान साहब की कैमरे में देखकर अडाला जेल के अंदर। और एक इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिला है आज, जो मुबैना तौर पर गैर शरई निकाह केस है उस पर बड़ा रिलीफ मिल गया इमरान खान को। ये केस मुझे लगता है अब ये खारिज हो जाएगा। दूसरा जो मामला है 190 मिलियन पाउंड वाला जो नैब का केस है, उसमें इमरान खान ने अपने वकील तब्दील कर दिया, तो उस पर आज फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। और तीसरी चीज़ जो है वो जनाब हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, नवाज शरीफ खानेवाल के जलसे से गायब क्यों हो गए। और फिर ईरान के साथ जो हमारा तनाज़ा है वो ख़त्म हो गया। पाकिस्तान और ईरान ने ताल्लुकात बहाल करने का फ़ैसला कर लिया है और ये एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त है इस रीजन के अंदर। और नाज़रीन, इमरान खान साहब ने आज़म खान को गुज़िश्ता रोज़ थपकी दी थी। इस थपकी की वजह आज सामने आ गई है, वो मैं आपको बताऊंगा। और एक और जो इम्पोर्टेंट खबर है जनाब, वो तहरीक इंसाफ के एक साबिक MP है, साबिक वजीर और कैंडिडेट भी थे ख्याल कास्ट्रो ने आज फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। जज यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बिल्कुल अहाते से। और बाकी इसके अलावा लाहौर में एक झड़प हुई है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। N127 में पीपल्स पार्टी के इलेक्शन ऑफिस पर पेट्रोल बमों से हमला हुआ है और पीपल्स पार्टी सारा इल्ज़ाम नून लीग पर लगा रही है। ऐसा क्यों किया नून लीग ने, इस पर बात होगी। और पीपल्स चौधरी सरवर अब किस पार्टी में जा रहे हैं, तहरीक साहब छोड़ी थी उसके बाद फिर वो पार्टी दर पार्टी बदलते जा रहे हैं, अब वो कहाँ जा रहे हैं, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। और एक और चीज़ भी इंपॉर्टेंट है बड़ी, वो शेर अफजल मरवत को क्यों बुलाया गया था कराची से कैंपेन तक करके इस्लामाबाद, बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स है जो कि आपके साथ मैंने शेयर करनी है। अच्छा, सबसे पहले जरा आपको बताते हैं कि इस वक्त पंजाब में कैंपेन फुल थ्रॉटल शुरू कर दी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, और पीपल्स पार्टी की कैंपेन भी चल रही है। एक पार्टी जो कैंपेन नहीं कर रही उसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। चूंकि PTI के लोग कहते हैं कि हमें इजाज़त नहीं है कैंपेन करने की, हमें बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। अब तहरीक इंसाफ ने एक तो कल ये फैसला किया कि कल हफ्ते के रोज़ शाम 7 बजे तहरीक इंसाफ वर्चुअल जलसा कर रही है और आगे भी वर्चुअल जलसे किए जाएंगे। लेकिन इमरान खान ने अपने लीडरान को यह कहा कि जाके ऑन द ग्राउंड पंजाब में जाके बड़े जलसे करें, सारी क्यादत एक साथ जाके जलसे करें। इसमें अब ये हुआ जनाब के पीपल्स पार्टी तो मुसलसल अब पंजाब में हिट कर रही है नून लीग को, और शायद यही वजह है कि इस चीज़ से परेशान होके या इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट होकर मुस्लिम लीग नून ने N127 लाहौर से, चूँकि बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वहाँ ये किया कि अटैक कर दिया गया बिलावल भुट्टो जरदारी के दफ्तर के ऊपर, जो इलेक्शन ऑफिस है उसके ऊपर पेट्रोल बमों से हमला किया गया है। और पीपल्स पार्टी कह रही है कि नून लीग ने यह हमला किया है। और आज भी मरीम नवाज ने खानेवाल में जलसे से जब खिताब किया तो वहाँ भी वो कह रही थी कि PTI जो है वो दहशतगर्द पार्टी है। पिछले जलसे में भी वो कह रही थी कि PTI को पेट्रोल बम का इंतखाबी निशान मिलना चाहिए, हालांकि ये काम खुद कर रही है पार्टी और तहरीक इंसाफ को जलसों में इस चीज़ पे मतऊन कर रही है। तो ज़रा मरीम साहब को अपनी पार्टी के अंदर भी देखना चाहिए कि क्या हो रहा है कि वो एक इलेक्शन ऑफिस के ऊपर जाकर पेट्रोल बमों से हमले करते हैं। हालांकि इस हल्के के अंदर अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ पॉपुलैरिटी में पहले नंबर पर है, नून लीग दूसरे नंबर पर है, बिलावल भुट्टो जरदारी तीसरे नंबर पर है। पार्टीज़ के मैं कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ अभी तक के जो सर्वेस थे रिसेंटली। अब आगे चल के कैंपेन में अगर वो हालात अपने बदल देते हैं हल्के के अंदर तो 8 फरवरी तक हालात बदल भी सकते हैं। लेकिन PTI यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है। दूसरा जो मामला है इसमें, एक तो PTI ने ये फैसला किया जनाब के, जो मैं अगर बात करूँ लतीफ़ खोसा साहब चूँकि लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इमरान खान साहब ने आज ये काम किया कि उन्होंने लतीफ़ खोसा को 190 मिलियन पाउंड वाले केस में लतीफ़ खोसा और उनके बेटे शहबाज खोसा को विड्रॉ कर लिया है। इसकी पहले तो खबर इसकी ये सामने आई कि इमरान खान ने इसलिए किया, इमरान खान ने कहा जी कि लतीफ़ खोसा बगैर तैयारी के उठ के आ जाता है और तैयारी होती नहीं है। तो लतीफ़ खोसा साहब ने जो है वो ख़ुद ही खान साहब से कहा कि भाई मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मुझे कंपेन की इजाज़त दी जाए तो मैं इस केस से विड्रॉ होता हूँ। तो फिर खान साहब ने कहा जी ठीक है आप विड्रॉ हो जाए, उन्हें कंपेन करने की इजाज़त दे दी गई है। और अब लतीफ़ खोसा जो है वो इस केस में नहीं होंगे, बल्कि इस केस में अब अली ज़फ़र और बाकी वकील जो है वो इस केस को प्रोसीड करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। इसके अलावा जनाब जो नवाज शरीफ की बात करता है, मरीम नवाज ने जलसा किया खानेवाल में, और इमरान खान साहब ने ये ट्वीट किया था आज सुबह के इत्तलात है कि मियाँ नवाज शरीफ खानेवाल जलसे में नहीं जा रहे, इस वजह से कि मियाँ नवाज शरीफ को इलेक्शन के ना होने का बहुत ज़्यादा डर है कि इंतखाबात होंगे नहीं। इस हवाले से देखिए खदशात तो मौजूद है, हर किसी को है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होते या नहीं होते। जब तक मैं अपनी बात अगर करूँ तो जब तक 8 फरवरी का सूरज तुलू नहीं हो जाता मैं तब तक मुझे शक रहेगा, गैर यकीनी रहेगी कि इंतखाबात होते हैं या नहीं होते। उसकी वजह सिर्फ एक ही है, तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी, तहरीक इंसाफ की मकबूलियत, वो इसकी वाहिद वजह है और वजह कोई नहीं है
कि पहले इंतखाबी निशान, पहले इमरान खान को जेल में डाल दिया गया, फिर इंतखाबी निशान ले लिया गया। अब भी अगर ये लगा किसी को कि तहरीक साहब जीत सकती है ये इलेक्शन, तो फिर इलेक्शन फिर मुझे होते हुए नजर नहीं आ रहे, फिर शायद इलेक्शन ना हो। यानी कि फिर वो एक वाहिद वजह वो बन सकती है इंतखाबात के ना होने की। बाकी तो अपनी जगह पे आप मुतमईन है कि पीटीआई को हमने फारिग कर दिया इंतखाबात के अंदर। अच्छा, अब इस पे ये भी बात की जा रही है, फयाज चौहान साहब ने दावा किया था एक दो रोज पहले कि तहरीक इंसाफ के टिकट पे जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, यानी जो तहरीक इंसाफ के नॉमिनीज हैं, जो उनके नुमाइंदे हैं, जो कि लड़ तो इंडिपेंडेंट ही रहे, टिकट पीटीआई का नहीं है, तो कहते हैं कि पार्टी छोड़ के कुछ लोग, कई लोग ऐसे, मुतअद्दिद लोग ऐसे जिन्होंने यकीन दहानी करवाई हुई है कि वो जीत के तहरीक इंसाफ को ज्वाइन नहीं करेंगे, बल्कि वो आईपीपी को या किसी और पार्टी को ज्वाइन करेंगे। तो ये चीज़ है, कहीं ना कहीं ये चीज़ एग्जिस्ट करती है और पीटीआई इस चीज़ को लेकर बड़ी वरिड है। तभी कुछ हल्फ वगैरह भी लिए गए थे कि ऐसा होना है कि आर्टिकल 63 एक इतलाक चूंकि होता नहीं है, और ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो 266 हल्कों पे कौमी असम्बली के इलेक्शन लोग लड़ रहे तरीके से, वो सारे के सारे पीटीआई के साथ लॉयल खड़े होंगे। एक दो का लोग जो है वो पार्टी छोड़ेंगे, वो दबाव में आएंगे। अगर नून लीग की हुकूमत बनती नजर ना आ रही हुई 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद भी, तो फिर पहली कोशिश यही की जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट जो लोग लड़के आएंगे उन्हें नून लीग में शामिल किया जाए। अगर फिर भी बात न बनी तो फिर पीपल्स पार्टी को अपोजिशन के बजाय फिर नून लीग के साथ कोलिशन गवर्नमेंट का रोल दिया जाएगा, वरना पीपल्स पार्टी को अपोजिशन नहीं रखे जाने का फिलहाल जो प्लान नजर आ रहा है वो इसी तरह का नजर आ रहा है। लेकिन अपनी जगह पीपल्स पार्टी बड़ी कॉन्फिडेंट है कि हमारी गेम बड़ी स्ट्रांग है, हम आ जाएंगे, हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, यही चीज़ें देखते हुए चौधरी सरवर साहब जो हैं उन्होंने ये किया है कि पहले वो तहरीक इंसाफ में आना चाह रहे थे, मैं खबर आपको दी थी मैंने बड़ी टाइमली, और बिल्कुल मामला सारे बन गए थे उनके। पहले खान साहब नहीं मान रहे थे, बाद में खान साहब को मना लिया गया था, लेकिन खान साहब ने यही कहा था, फिर खान साहब बीच में मान गए थे कि ठीक है भैया आ जाएँ। फिर खान साहब ने कहा कि फ़िलहाल रोक दें उनकी पार्टी में शमूलियत को, और फ़िलहाल रोक दें, इनकार भी ना करें और एक्सेप्ट भी ना करें उनकी इस तजवीज़ को, उनकी राय को, उनकी इस ऑफ़र को कि पार्टी में शमूलियत वाली जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते और इनकार भी नहीं करते। तो बड़ा लटका के रखा तहरीक साहब ने चौधरी सरवर साहब को। उन्होंने तहरीक साहब के एक लीडर को यहाँ तक कह दिया था कि आप आएँ लंदन मेरे साथ बैठ के। 18 तारीख थी, 18 नवंबर को उनकी शमूलियत होनी थी, मैं आपको तारीख भी बताता हूँ, लेकिन फिर वो नहीं हो सकी थी कि चूँकि पीटीआई नहीं मानी थी। खान साहब ने फिलहाल बाद में कहा था कि फ़िलहाल उन्हें आप होल्ड में रखें, क्योंकि पार्टी में जो लोग डट के खड़े हैं वो लोगों में फिर मायूसी फैलेगी, फिलहाल बाहर से किसी को ना लिया जाए। तो अब सरवर साहब जो है पीपल्स पार्टी के साथ उनके मामला बड़े अच्छे हो गए, और है तो वो काफली के सीनियर रहनुमा है इस वक्त, लेकिन NA 127 जो कि लाहौर से बिलावल भुट्टो जरदारी जहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ चौधरी सरवर साहब जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी को सपोर्ट कर रहे हैं इस हल्के से, और जो भी उनकी आरआई बरादरी का वोट है वो उन्होंने कमिट किया कि मैं कोशिश करूँगा आरआई बरादरी का वोट जो है वो मैक्सिमम बिलावल भुट्टो जरदारी को NA 127 में से ढले। खैर, अब बरादरियों से ज़्यादा जो है वो मेरे ख्याल से पॉलिटिकल वोट जो है वो लाहौर के अंदर तो पर्टिकुलरली बरादरियों का इतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि जो पॉलिटिकली चार्ज माहौल के अंदर मुझे लगता है कि पॉलिटिकल वोट काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि लोगों के अंदर जो सेंटिमेंट है वो कुछ हो रहा है, वो बरादरियों से हट के घर के अंदर बेटा जो है वो बाप की मानने को तैयार नहीं है, बरादरी तो बड़ी दूर की बात है। मैं एक वीडियो देख रहा था, मुस्लिम लीग नून के जो चकवाल से 4-5 कैंडिडेट थे वो एक ही सोफे पे बैठे हुए थे, एक कैंडिडेट की तकरीर जा रही थी कि हमें अपने घरों में ख्याल रखना है, हमें अपने घरों में नजर रखनी है, कि ये ना हो कि हमारे जो घरों में बच्चे पिछले 4-5 साल जो ही नहीं वो इशारा तरीके साफ की तरफ करते हैं, इमरान खान की तरफ करते हैं कि इमरान खान ने जो हमारे नौजवानों की जहन साजी कर दी पिछले 4-5 सालों में, तो हमें अगर कोई हराएगा तो हमारे घरों में से हमारे बच्चे हमें हराएंगे। तो वो ये कहते थे कि बच्चों पे हमने बड़ी नज़र रखनी है, उन्हें बताना है कि भाई आपने इस तरफ नहीं जाना, इमरान खान की बातों में नहीं आना आपने, तो वोट आपने हमें ही देना है। यानी कि वो बंदे कैंडिडेट खड़े होकर ये तकरीर कर रहे हैं कि हमें हमारे बच्चे हरवा सकते हैं इलेक्शन, कि वो इमरान खान के को सपोर्ट कर रहे हैं, नौजवान चूंकि यूथ है इमरान खान को सपोर्ट कर रही है। और इस इलेक्शन के अंदर वैसे भी जो है तकरीबन कोई टोटल वोटर्स में से तकरीबन उनका जो है ना कोई 40% से 45% जो है वो नौजवानों का वोटर है, नौजवान वोटर है। तो ये नौजवान वोटर जो है वो ये बदल देगा सारा कुछ। तकरीबन 2,30,00,000 जो है वो ऐसा वोटर है जो पहली मरतबा वोट डालने जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा चंक है नौजवान वोटर्स का, और इसीलिए नून लीग डरी हुई है। और चकवाल से तो तकरीर भी सामने आ गई है, भाई ये नौजवान हमें इलेक्शन हरवा देंगे, इन पर नजर रखनी है अपने बच्चों के ऊपर कि ये कहीं उस तरफ ना चले जाए पीटीआई की तरफ। तो बरादरियों का मैं जो बात हासिल कर रहा था, बरादरियों का मुझे वोट बैंक इतना ज़्यादा मैटर करता हुआ फिलहाल कुछ रूरल इलाके वहाँ पे फिर भी मैटर करता है, लेकिन इतना ज़्यादा मुझे अर्बन सेंटर्स के अंदर मैटर करता हुआ नजर नहीं आ रहा। वहाँ लोगों का जो जुनून अपनी अपनी पार्टियों के लिए, पर्टिकुलरली मैं तरीके साहब की वोटर की बात करूँ तो वो तो बड़े जुनून की आता है, वो तो घर पर अगर वालद भी खड़ा है तो उन्होंने फिर नहीं माननी उसकी, तो बरादरी तो बहुत दूर की बात है। बाकी ख्याल कास्त्रो तरीके साहब के साबिक वजीर MPA के कैंडिडेट हैं, उन्हें आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया, काफ़ी अर्सा गायब रहे, आज निकले जो ही जनाब, जमानत भी ली, लेकिन फिर भी उन्हें वहाँ से उठा लिया गया। मैं इसे गिरफ्तार करना भी नहीं कहता, उन्हें उठा लिया गया वहाँ से। अच्छा, बाकी इसके अलावा सरवर साहब की जो मैं बात कर रहा था,
आरआई बरादरी वाली जो मैं बात करता था, जहाँ से बात शुरू हुई थी, तो चौधरी सरवर साहब के तर्जुमान ने फिलहाल तरदीद की है कि चौधरी सरवर साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं कर रहे। ये खबरें सारी गलत हैं। अच्छा, इमरान खान साहब ने अडयाला जेल के अंदर आज गुफ्तगू की। एक तो आज़म खान को जो थपकी दी थी इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ बयान रिकॉर्ड करवाने के बाद, उस थपकी पर आज जब उनसे पूछा गया, रिपोर्टर साकिब बशीर ने ट्वीट किया कि जब मैंने खान साहब से पूछा कि भाई आपने थपकी क्यों दी आज़म खान को, तो आज़म खान वाली मैं आपको वाक़या सुना चुका हूँ कि खान साहब ने कुरान पाक मंगवा लिया था। कुरान पाक पे हाथ रख के पहले उनसे ये हल्फ लिया गया कि मैं सच्ची गवाही दूंगा, झूठी गवाही नहीं दूंगा। जब गवाही दी तो खान साहब ने आज़म खान को थपकी दी और कहा कि आपने ठीक बयान दिया, यानी आपने जुर्रत का, यानी आपने झूठा बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया, इसलिए मैं थपकी दे रहा हूँ। आज खान साहब ने यह बताया रिपोर्टर्स को। फिर खान साहब ने आज जेल के अंदर ज़रा कहके भी लगे जब उन्होंने रोस्टम से खड़े होकर ये कहा कि रोस्टम तो नहीं है, यानी कि जो डाइस होता है जहाँ कटहरे में मुलजिम को खड़ा किया जाता है, वहाँ से उन्होंने मुखातब किया कैमरे की तरफ, जो सीसीटीवी कैमरा लगा था वहाँ मुखातब कर कहा कि हेलो कर्नल साहब, मैं इमरान बोल रहा हूँ। और ये जो उन्होंने फिर कहा कि ये जो इस वक्त हो रहा है मुल्क के अंदर ना, ये सारा खलाई मखलूक कर रही है, ये जज साहब का कोई कसूर नहीं है इस मामले के अंदर। और फिर उन्होंने जो दूसरा केस है जिसमें इमरान खान को आज रिलीफ मिला है, बाय द वे बड़ा रिलीफ मिला है, जो मुबैना गैर शरई निकाह वाला केस है, उसमें तो वो मेरे से वो पूरा केस ही आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उड़ा दिया है। इस केस के अंदर तो आज एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को इस केस में गवाहान के बयान रिकॉर्ड करने से रोक दिया, कलमबंद करने से रोक दिया है, और खावर मानिका को 25 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जिन तरीके साहब एतराज़ भी करती है अक्सर, उन्होंने आज बड़ा अच्छा ये फैसला तरीके साहब के हक में दिया है और इमरान खान के हक में दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की है, और उन्होंने कहा कि इद्दत केस में कहा खाबर मानिका की कंप्लेंट के खिलाफ दायर दरखास्तों की समाअत हुई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा अदालत के सामने पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया अमूमी तौर पर इद्दत का दौरानिया कितना होता है। वकील सलमान अकरम राजा ने बताया कि अमूमी तौर पर 90 रोज़ का दौरानिया होता है, लेकिन तकी उस्मानी साहब जो हैं उनकी इसमें एक वजाहत उनकी मौजूद है, और इस जजमेंट के होते हुए कंप्लेंट सिरे से बनती नहीं। इद्दत की मुद्दत से मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। तो इस पर फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि कानून फ़र्ज़ करे कि इस मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद ना हो, तो कानून के मुताबिक तो निकाह अगर इद्दत में हुआ भी है तो बाद में ये रेगुलराइज हो जाता है, इतना बड़ा मामला नहीं है। अगर निकाह भी नहीं होता, तो अगर निकाह बाकायदा भी नहीं होता तो उसमें जुर्म क्या है? आपने इस दरखास्त में क्या चैलेंज किया है? तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जारी समन चैलेंज किए है। तस्लीम शुदा है कि 496 में बी में 2 गवाह मौजूद नहीं है, इसके बावजूद चार्ज फ्रेम हो चुका है। यानी ये भी नीचे जो माता जज थे कवाल है जनाब, उनकी भी जो स्पीड थी उसको सलाम है कि गवाह मौजूद नहीं थे और फिर भी चार्ज फ्रेम कर दिया, और गवाहों के बयान आज रिकॉर्ड करने के लिए रखा हुआ है। तो जज ने सरकारी वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि उन्होंने अपना केस बयान किया है, आप फतवा लेकर आएँ, देख लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर इस केस की जो है गवाहों के बयान रोकते हुए 25 तारीख तक ये केस जो है वो मुलतवी कर दिया। तो उसमें इमरान खान को बड़ा रिलीफ जो है वो इस केस में मिला है। बाकी इसी केस में इमरान खान ने आज ये भी कहा कि पूरी दुनिया में इस्टेब्लिशमेंट कहीं नहीं करती है, जो उन्होंने कहा कि जो इद्दत वाला मामला है इसमें कहीं भी इस्टेब्लिशमेंट ऐसा नहीं करती। और उन्होंने कहा कि खाबर मानिका जो है वो बड़ा ही कमज़ोर बंदा निकला है, उसकी जगह अगर मैं होता, इस तरह की गुफ्तगू न करता, मैं मर जाता, मैं इस तरह की गुफ्तगू न करता, तो मैं खुदकुशी कर लेता, मर जाता, इस तरह की गुफ्तगू न करता जो खाबर मानिका ने की, जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए, जो दरखास्त दी है। उनका बड़ा ही कमज़ोर बंदा निकला है, वाक़ई वो नज़र भी आ रहा है। इसके अलावा जो मामला है जनाब खानेवाल जलसे वाला, जो मैं बात कर रहा था कि इमरान खान साहब ने आज ट्वीट किया कि नवाज शरीफ नहीं जाएंगे क्योंकि उन्हें पता कि इंतखाबात 8 फरवरी को नहीं हो रहे, इसलिए वो जलसे में नहीं जा रहे। मंशूर भी रोक दिया पार्टी का। तो खानेवाल जलसे के हवाले से मियां नवाज शरीफ ने खिताब यहाँ पे करना ही नहीं था। इमरान खान साहब को मैं ये बता दूँ कि उनका खिताब आज बनता ही नहीं था, उनका था ही नहीं, शेड्यूल में ही नहीं था, तो वो क्यों जाके जलसे से खिताब करते। अच्छा, एक और चीज़ है, वो है जनाब पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो मामलात हैं वो अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा के दरमियान आज टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, और दोनों ममालिक ने ये कि वज़राए ख़ारजा ने कशीदगी कम करने पर, ताल्लुकात की बहाली पर इत्तफ़ाक़ किया है, और ताल्लुकात को अब नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान। ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। और आज इजलास हुआ कौमी सलामती कमेटी का, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ के सरबराही में तमाम सर्विसेज चीफ इस इजलास के अंदर शरीक हुए, और इसमें ब्रीफिंग ली गई सारी सूरत हाल के ऊपर। और डिस्कशन करने के बाद पहले कौमी सलामती कमेटी ने, फिर वफाकी काबीना ने ईरान के साथ ताल्लुकात की बेहतरी की तजवीज़ को जो है सपोर्ट किया है, और इसकी मंजूरी दे दी है कि ईरान के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज़ किया जाए। तो ये आज की अपडेट से बाकी जो मैं मरवत साहब वाली बात कर रहा था उस पर मैं क्विकली आपको इतना बता देता हूँ कि मरवत साहब को जो बुलाए जाने का मामला था, वो उनका एक बयान था जो उन्होंने शरानी साहब से मुतल्लिक दिया था। इसकी डिटेल अब चूँकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा।
और आपको मैं एक्सक्लूसिवली मैं आपको बताऊंगा कि प्लान सी क्या है। प्लान सी के वाले से मैंने डिटेल मालूम करनी है और मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि प्लान सी एग्जैक्टली है क्या है। और शेर अफजल मरवत को बेसिकली जो बुलाया गया था वो शिरानी साहब के साथ इत्तेहाद टूटने का जो उन्होंने बयान दिया था उस पर मरवत साहब को इस्लामाबाद बुलाया गया था। इसका एक पस मंज़र है, वो पस मंज़र क्या था मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।